स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का ये बेसिक टॉपिक हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वही है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स। पहली बात हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या दोस्ती है कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना देते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखूं तो क्या होगा? कार्बन के चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन। मैं आप लोगों से बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूं, कोई भी एलिमेंट एक साथ एक ही उसमें एलिमेंट के साथ ना तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, न गेन कर सकता और ना ही शेयर कर सकता। इसको तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा? ये कोई ऐसा दोस्त ढूंढेगा, लूज गेन भी नहीं कर सकता। मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ क्यों नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा दोस्त ढूंढेगा कि ये कोई इसको आकर के 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। ऐसे केस में हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड बनता है। कैसे? हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। अगर किसी को उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन देके भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है। किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो उससे मतलब किसी को देना है तो वो उसे लेके सेटिस्फाई हो जाएगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। किसी को शेयर करना है तो वो शेयर भी कर लेगा। ऐसे केस में क्या होता है? हाइड्रोजन इसके साथ दोस्ती कर लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड में बता चुकी हूँ कौन सा बॉन्ड है। ये देखो, ये हाइड्रोजन की भी वैलेंसी जस्टिफाई हो गई और ये कार्बन की भी वैलेंसी जस्टिफाई हो गई। तो इस तरीके से इनकी इतनी तगड़ी दोस्ती बनती है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं कि केमिस्ट्री की एक पूरी की पूरी ब्रांच इनको दी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स और फंक्शनल ग्रुप लग करके अलग अलग कंपाउंड भी इससे बन जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो कैटेगरी है, इसके साथ एक ही बात मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एक और, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? कार्बन का छोटा साइज और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन कार्बन बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। बहुत लंबी चेन तक कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। ये कैटेनेशन जो है, अब ये कैटेनेशन क्या? ये कार्बन ने अपनी एक एक वैलेंसी तो इन्होंने सबने आपस में मिलकर सेटिस्फाई कर ली। इसके भी 3 वैलेंसी बाकी है। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इस तरह से वैलेंसी बाकी है ना। तो इनमें इनके पास भाई जरूरी थोड़ी सामने से आने वाला इनकी का पूरी की पूरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। कई बार पूरे आ भी सकते हैं, कई बार नहीं भी आ सकते हैं। तो इस केस में जब कार्बन के पास कंप्लीटली देखो 1 2 3 4 5 है ना, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसको 12 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, बड़े खुश। सब लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और 12 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर 12 हाइड्रोजन से कम मिले तो उस केस में क्या करेंगे? ये कहीं ना कहीं आपस में ही डबल बॉन्ड बनाएंगे। कौन? कार्बन कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल। पहली चॉइस इनकी होती है सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन ना मिले तो ये आपस में एक आध डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं, ट्रिपल भी। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन 3 तरह के हो जाते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उन्हें हम कहते हैं अल्केन। अल्क जो है ये रूट वर्ड है। मतलब ये देखा जाता है कि जिस कंपाउंड की हम बात करें उसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं। कार्बन के एटम मान लो एक कार्बन है, कार्बन 1 है तो उसका रूट वर्ड हो जाएगा मिथ। ये याद करने आप लोगों ने। अल्क की जगह फिर क्या आ जाएगा? वो मिथ। और सिंगल बॉन्ड होगा उसमें तो डबल बॉन्ड का चांस ही नहीं, तो मीथेन हो जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा इथ। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। इस तरह से ये नाम हो जाएंगे। तो ये जनरल नेम है, हाइड्रोकार्बन का जनरल नेम है।
नंबर ऑफ कार्बन्स बताएंगे कि वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। जितने कार्बन होंगे वो यहाँ पे उड़ जाएगा। और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, राइट। जनरल फॉर्मूला देख लो इनका। जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन एटम हैं इसमें अल्केन में हाइड्रोजन उसके डबल +2 होंगे। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल +2 किसके? 2 के। दैट विल बी 4 + 2 6। स्ट्रक्चर बना के देखें, देखते हैं। 2 कार्बन का मतलब एक एक कार्बन सिंगल बॉन्ड तो जुड़ ही जाएगा। बाकी इसकी 4 वैलेंसी पूरी कर दो, इसकी भी 4 हो गए, 4 वैलेंसी कार्बन की। और देखो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 6 हैं। कितने देने हैं? 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए। कार्बन को कभी भी कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना पड़ा। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले देती हूँ मैं आप लोगों को। मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन 4 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल +2 दैट इज 4 दूनी 8 और 2 10, राइट। 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन वैलेंसी पूरी करो। 4 टेट्रा वैलेंसी, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, 4। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। कितने? 10। सिंगल बॉन्ड से काम चल गया, चल गया। नाम क्या हो जाएगा? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, राइट। आगे चलते हैं। एक तो हो गया पहला हाइड्रोकार्बन, हो गया हमारा अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा हो जाएगा अल्कीन। देखो अल्क तो वही रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब देखते हैं 2n+2 नहीं, सॉरी, CnH2n मैंने अल्केन का बता दिया था। इसमें जितने कार्बन होंगे, मान लो कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन इसके दुगने हो जाएंगे। बना के देखते हैं स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 सबकी टेट्रावैलेंसी पूरी करो। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। कितने? 8। इसका मतलब कहानी गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और है नहीं हाइड्रोजन हमारे पास। तो ये कार्बन क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बना लेंगे आपस में। तो क्या किया? डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बन जाएगा? ईन। रूट वर्ड क्या है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटीन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको स्पेसिफाई होगा कि किस कार्बन पे बनाना है तब उसको स्पेसिफाई करके बनाना होगा। जनरल स्ट्रक्चर में बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। देखो क्या करना, कई बार ऐसा होता है स्ट्रक्चर बना लो, आप लोगों को कोई कार्बन स्पेसिफाई नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं C3H6 ले लेती हूँ, दुगना। तो इस फॉर्मूला के देखते ही हमें पता चल गया है कि किसका फॉर्मूला है? अल्कीन का है। मतलब कार्बन कार्बन एक तो डबल बॉन्ड है ही है, तो आप पहले दे दो, इसमें डबल बॉन्ड दे दो। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। इस कार्बन को देखो 2 हो चुके, 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 वैलेंसी, एक यहाँ आ गया। इस कार्बन की एक वैलेंसी तो 1 2 यहाँ पे आ गए। तो हाइड्रोजन कितने की जरूरत पड़ी? अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, इधर एक की कमी है, 6। हाँ 6 हो गया। 6 हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह से हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। मतलब अगर कार्बन कार्बन में मिनिमम एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा? ईन हो जाएगा। तीसरा अल्काइन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। मतलब जितने कार्बन के एटम हैं, हाइड्रोजन अगर उसके दुगने से 2 कम है तो क्या बनाएगा? वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। मान लो C5 तो H कितने होंगे बताओ? डबल होगा 10 - 2 8, C5H8। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5।
हम पहले ही बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसको देख के, फॉर्मूला देख के तो हमें समझ आ गया कि एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड है। किसमें दें? किसी भी 2 कार्बन, मान लो इन दोनों कार्बन को दे देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी की वैलेंसी पूरी कर लो। इसके पास 1 है, 2, 3, 4, इसके पास 2 है, 3, 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, इसकी 4 होगी। देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्ट्रक्चर बन गया। किसी भी कार्बन के, अभी जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया, अगर बताया जाता है कि इस वाले नंबर पे कार्बन पे मान लो हमें कहते हैं कि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो दूसरा पहला दूसरा ये भी हो सकता है और पहला दूसरा ये भी हो सकता है। तो पहला दूसरा अगर हम यहां से लेंगे तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, इधर होगा। ठीक है, ये जो मैंने बात की है ये बिल्कुल बेसिक बात की है आप लोगों के साथ। हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड कितने हो सकते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो अल्केन होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर एक भी आ जाता है तो वो अल्कीन होगा। कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन होगा। जनरल फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। रूट वर्ड आप लोगों को नाम करना, याद करना जरूरी है। वो हम लोगों को कार्बन को, कंपाउंड के नाम को बताएगा। जितने कार्बन होते हैं उतने ही रूट वर्ड से उस कंपाउंड का नाम डिराइव होता है। तो इसको आप लोग डिस्कस करिए, शेयर कीजिए और खूब सारा पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।